क्या कोई प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए अपनी कुर्सी छोड़ सकता है कि उसे अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा पति और बच्चों के लिए एक अच्छा पिता बनना है? जी हाँ, राजनीति की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने न सिर्फ पीएम की कुर्सी छोड़ी है, बल्कि अपनी लेबर पार्टी के नेता का पद भी त्याग दिया है। ब्रिटेन की राजनीति में सबसे बड़ा धमाका, कीर स्टारमर ने छोड़ा प्रधानमंत्री का पद, कुर्सी से बड़ा परिवार, भावुक हुए स्टारमर। पूरी दुनिया इस वक्त हैरान है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो कीर स्टारमर को इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा। असल में बात यह है कि पिछले कुछ समय से उनकी अपनी ही लेबर पार्टी के अंदर से उन पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पार्टी के भीतर ही उनके नेतृत्व और भविष्य को लेकर कई तरह के अंदरूनी सवाल उठने लगे थे। स्टारमर ने बहुत ही समझदारी और बड़प्पन दिखाते हुए इन उठते हुए सवालों को सबके सामने खुलकर स्वीकार किया। उन्होंने अपने संबोधन में बहुत साफ शब्दों में कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अब ये सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है कि लेबर पार्टी को आगे ले जाने के लिए सबसे सही और उपयुक्त व्यक्ति कौन है। पार्टी के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि क्या मैं अगले चुनाव में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे सही इंसान हूं या नहीं। स्टारमर ने आगे कहा कि मैंने अपनी ही पार्टी के साथियों से ये जवाब सुन लिया है और मैं उनकी इस बात को पूरी इज्जत के साथ स्वीकार करता हूं। उन्होंने देश की जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा कि मैंने आज तक अपनी जिंदगी में जो भी फैसला लिया है वह हमेशा उस देश को सबसे ऊपर रखने के बारे में रहा है जिससे मैं बेपनाह प्यार करता हूं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि मैं आज लेबर पार्टी के नेता के पद से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। स्टारमर ने यह भी बताया कि उन्होंने सुबह ही महामहिम राजा से फोन पर लंबी बात करके उन्हें अपने इस बड़े निर्णय की पूरी जानकारी दे दी है। उन्होंने साफ किया कि वह अपनी कुर्सी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में अपने उत्तराधिकारी को पूरा समर्थन देंगे। वह जानते हैं कि नए नेता को एक बहुत ही मजबूत ब्रिटेन विरासत में मिलने जा रहा है, जिससे लेबर पार्टी को आगे चलकर दूसरा कार्यकाल हासिल करने में बहुत आसानी होगी। उन्होंने अपने बुरे और अच्छे वक्त में साथ देने के लिए सभी सहयोगियों को दिल से धन्यवाद किया। इसके बाद स्टारमर अचानक बहुत ज्यादा भावुक हो गई और उन्होंने अपनी पत्नी विक्टोरिया का जिक्र छेड़ दिया। उन्होंने नम आंखों से कहा कि मेरी शानदार पत्नी विक्टोरिया हर अच्छे और बुरे समय में मेरे साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रही। जब मैं देश की ये सबसे बड़ी और जिम्मेदारी वाली नौकरी छोड़ दूंगा तो मैं अपना सबसे ज्यादा और कीमती समय अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण काम पर लगाऊंगा, और वह काम है अपनी पत्नी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा पति बनना और अपने प्यारे बच्चों के लिए एक सबसे अच्छा पिता बनना, जो हमेशा से मेरे लिए गर्व और अंतहीन खुशी का सबसे बड़ा जरिया रहे हैं। अब अगर बात करें कि आगे ब्रिटेन की सत्ता में क्या होने वाला है, तो स्टारमर ने लेबर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति से नए नेतृत्व के चुनाव के लिए एक पूरा टाइम टेबल सेट करने को कह दिया है। इस नए चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आने वाली 9 जुलाई से शुरू हो जाएगी और समर पार्लियामेंट वैकेशन यानी संसद की गर्मियों की छुट्टियों से ठीक पहले 16 जुलाई को यह नामांकन पूरी तरह बंद हो जाएंगे। अगर पार्टी के अंदर चुनाव की नौबत आती है तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरह से डिजाइन की गई है कि सितंबर महीने में जैसे ही संसद का नया सत्र दोबारा शुरू होगा, तब तक लेबर पार्टी को उसका एक नया नेता और देश को नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। कीर स्टारमर का ये फैसला ये दिखाता है कि कभी कभी सत्ता और कुर्सी की चमक से भी बड़ा इंसान का अपना परिवार और उसकी खुशियां होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क।